स्वागतम और अभिनंदन। भगवान विष्णु के 24 अवतार एक दूसरे से उनके साझा उद्देश्य के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था और अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन को पुनः स्थापित करना है। प्रत्येक अवतार या अवतरण विशेष चुनौतियों का सामना करता है, जो तब उत्पन्न होती है जब बुराई अच्छाई पर हावी होने की धमकी देती है। इस श्रृंखला के पहले भाग में हमने भगवान विष्णु के पहले 6 अवतारों को जाना था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यदि आप उसे देखना चाहते हैं। तो पहले 6 अवतार इस प्रकार के थे। पहला अवतार आदि पुरुष, जो पहले मानव को दर्शाते हैं। दूसरा अवतार सनकादि ऋषि या 4 कुमार, जो ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। तीसरा अवतार वराह, जो संतोष के पर्याय हैं। चौथा अवतार देवर्षि नारद, जो भक्ति को साकार करते हैं। 5वां अवतार नर नारायण ने आध्यात्मिक ज्ञान को साझा किया। छठा अवतार कपिल मुनि ने वैराग्य और आध्यात्मिकता को अपनाकर दार्शनिक सोच को सुदृढ़ किया। आज हम भगवान विष्णु के अगले 6 अवतारों की चर्चा करेंगे। 7वां अवतार दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुआ, जिसने ब्रह्मा विष्णु और शिव की ऊर्जाओं को मिलाया और आध्यात्मिक शिक्षाओं को साझा किया। दत्तात्रेय इस बात का उदाहरण देते हैं कि जब 5 गुण ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जीवन में प्रकट होते हैं तो व्यक्ति सभी गुणों को पार कर जाता है और गुणातीत हो जाता है, सभी गुणों से परे। यज्ञ भगवान का 8वां अवतार था। जी, आपने सही सुना। यज्ञ देवताओं को दुष्ट राक्षसों के उत्पीड़न से बचाने के लिए प्रकट हुआ था। यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला एक अनुष्ठान है। यज्ञ स्वयंभू मनवंतर के दौरान अच्छाई को सुरक्षित रखने के लिए प्रकट हुआ। 9वां अवतार ऋषभ देव का था, जिसे भगवान ऋषभ भी कहा जाता है। यह धर्म या धार्मिकता के सिद्धांतों को स्थापित करने और प्राणियों को आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाने के लिए अवतरित हुए थे। उन्होंने त्याग और आत्म साक्षात्कार की यात्रा को मूर्त रूप दिया। 10वां अवतार आदिराज पृथु का था, जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर एक निष्पक्ष और समृद्ध राज्य का निर्माण करना था। उन्होंने अपनी प्रजा की आवश्यकताओं को पूरा किया और धार्मिकता पर आधारित राज्य की स्थापना की। इस अवतार ने खेती के लिए भूमि का उपयोग किया, जनता की भलाई सुनिश्चित की और एक समृद्ध समाज के स्थापना का उत्तम उदाहरण दिया। 11वां अवतार मत्स्य के रूप में प्रकट हुआ। एक विशाल मछली के रूप में विष्णु जी ने दुनिया के विनाश को रोकने के लिए अवतार लिया। मत्स्य अवतार का उद्देश्य पहले मनुष्य मनु को एक विशाल बाढ़ से बचाना और 4 पवित्र वेदों के साथ साथ पृथ्वी पर सभी जीवों के एक छोटे समूह को संरक्षित करना था, ताकि पृथ्वी पर पुनः इनकी संख्या में वृद्धि हो सके। 12वां अवतार कूर्म या कच्छप का था, जो एक विशाल कछुआ था, जिसका कार्य ब्रह्मांडीय महासागर के मंथन या समुद्र मंथन के दौरान स्थिरता प्रदान करना और आधार के रूप में कार्य करना था। अपने विविध रूपों और युगों में ये अवतार एकल उद्देश्य के इर्द गिर्द समाहित होते हैं। दुष्टता को रोकना और धर्म को पुनर्जीवित करना, यह सुनिश्चित करना कि भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि के तहत अस्तित्व का ब्रह्मांडीय चक्र सामंजस्यपूर्ण रूप से घूमता रहे। ये अवतार मनुष्य के स्वाभाविक प्रगति को दर्शाते हैं। मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक प्रगति किस तरह से समय के साथ धीरे धीरे सुदृढ़ होती गई, यही इन अवतारों की देन थी। और ये रहा भगवान के 24 में से 12 अवतारों का वृतांत। हमारे चैनल पर अवश्य बने रहें। इस श्रृंखला के तीसरे भाग की प्रस्तुति हम शीघ्र ही करेंगे, जहां हमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों के अगले 6 के बारे में जानकारी मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम और आभार के साथ।